नमस्कार प्यारे विद्यार्थियों, मेरी संस्कृत कक्षा में आप सभी का सादर अभिनंदन व स्वागत। आज हम सीखेंगे कक्षा छठी से एकादशः पाठः 11वां पाठ मधुराणि वचनानि मीठे वचन। इस पाठ के हम हिंदी व्याख्या सीखेंगे। तो आइए शुरू करते हैं। मधुरा शर्करा द्राक्षा मधुरा मधुरम मधु। मधुरा शर्करा द्राक्षा मधुरा मधुरम मधु। मधुरम मातृतुल्यम तु त्रैलोक्येऽपि न किंचन। मधुरा शर्करा, शर्करा का मतलब जितने भी यहाँ पे मधुरा मधुरा शब्द आए हैं, मधुरा मधुरा मधुरम मधुरम, इसका मतलब होता है मीठा। शर्करा शक्कर, कहते शक्कर मीठी होती है। द्राक्षा मधुरा, शक्कर मीठी होती है। द्राक्षा मधुरा, द्राक्षा जो है वो जो हम किशमिश खाते हैं उसको भी बोलते हैं, और द्राक्षा जो होते हैं वो अंगूर को भी बोलते हैं। अंगूर से ही किशमिश बनती है, द्राक्षा फलम जो होते हैं अंगूर। तो कहते मधुरा शर्करा, शक्कर मीठी होती है। द्राक्षा अंगूर मीठा होता है। मधुरम मधु, मधु जो मधुमक्खी से बनता है। मधुमक्खी से क्या बनता है? शहद, शहद भी मीठा होता है। शक्कर मीठी होती है। द्राक्षा जो हम खाते हैं अंगूर, अंगूर भी मीठे होते हैं। शहद भी मीठा होता है, बहुत मीठा होता है शहद। कहते मधुरम मातृतुल्यम तु त्रैलोक्यपि न किंचन। कहते माता के समान, मातृतुल्यम माता के समान, तुल्य होता है माता के समान, माता जैसा। तो त्रैलोक्येऽपि, त्रैलोक्य, त्रय मतलब तीन, लोक्य अपि मतलब तीनों लोकों में भी, तीनों लोकों में भी मधुरम मीठा, न किंचन कुछ नहीं है। माता के समान तो मीठा तीनों लोकों में भी कुछ नहीं है। कहते अब जैसे शक्कर है, हम खा लेते हैं, जब हमने खाई तभी इसका स्वाद जीवा पर रहा, लेकिन जब हम कोई और चीज़ खा लेंगे तो उसका स्वाद आ जाएगा जीवा पर। ऐसे ही द्राक्षा है, ऐसे ही शहद है। लेकिन जो मातृतुल्य, माता का जो स्नेह है, माता का जो प्यार है, माता की जो ममता है, माता के समान इस तीनों लोकों में मीठा ऐसा कुछ भी नहीं है, क्योंकि वो मिठास उम्र भर रहती है। तो माता के समान तीनों लोकों में कुछ भी मीठा नहीं होता। इसका भावार्थ देख लेते हैं। शर्करा मधुरा भवती, शक्कर मीठी होती है। शर्करा मधुरा भवती, शक्कर मीठी होती है। द्राक्षा फलानि अपि मधुराणि भवन्ति, और द्राक्षा फलानि जो अंगूर के फल होते हैं वो भी मीठे होते हैं। मधु तो अतीव मधुरम भवती, मधु शहद, शहद तो बहुत अधिक मधुरम मीठा भवती होता है। शक्कर मीठी होती है। द्राक्षा फलानि अपि मधुराणि भवन्ति, अंगूर भी मीठे होते हैं। शहद तो बहुत अधिक मीठा होता है। किंतु लेकिन संसारे, संसार में मातुः स्नेहः, माता का प्यार सर्वाधिकम मधुरः भवति, माता का प्यार सबसे अधिक मीठा होता है। मातुः सदृशम, माता की समान या माता जैसा। सुखदायकम, सुख देने वाला। तो सुख देने वाला तो अन्यत किमपि नास्ति, दूसरा कुछ भी नहीं है। माता के समान सुख देने वाला तो दूसरा कुछ भी नहीं है। तो इसमें माता की महानता के बारे में बताया गया है। अगला श्लोक देखते हैं हम। निद्रा दूर्यते चिंताम, निद्रा दूर्यते व्यथाम, निद्रा दूर्यते क्लांतिम, निद्रा दुख विनाशिका। यहाँ पर देखो निद्रा 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 4 टाइम्स निद्रा निद्रा आया। तो निद्रा जो शब्द है इसका मतलब है नींद, जो नींद है जब हम सो जाते हैं, तो उसकी महानता के बारे में बताया गया है। निद्रा दूर्यते चिंताम, निद्रा चिंता को, टेंशन को दूर करती है। कैसे? निद्रा एक मृत अवस्था है, जैसे व्यक्ति मर जाता है तो जब हम निद्रावस्था में होते हैं हमें भी कुछ नहीं पता होता। जब हम गहरी नींद में सोते हैं, हमें कितनी टेंशन हो, कोई मन में कुछ भी ऐसे विचार हो, लेकिन जो नींद, जब हम सो जाते हैं हम सब भूल जाते हैं। हमें किसी प्रकार की कोई चिंता नहीं रहती, जिस मर्जी प्रकार की चिंता हो हमें नहीं याद रहती, हम सो जाते हैं। तो
जब नींद आ जाती है तो हमें वो चिंता याद नहीं रहती। तो निद्रा क्या है? चिंता को दूर करती है। चिंता को दूर करती है। निद्रा दूर्यते व्यथाम। और जो निद्रा है वो दूर करती है, दूर्यते दूर करती है किसको? व्यथाम, पीड़ा को। शारीरिक पीड़ा, मानसिक पीड़ा, किसी भी प्रकार की आपको पीड़ा है, दर्द है, उसको दूर करती है। कोई आपके चोट लग गई है तो दर्द है, आपको कोई मानसिक पीड़ा, किसी ने कुछ कह दिया वो दर्द है, लेकिन जब आप सो जाते हो आप भूल जाते हो। तो नींद जो है वो चिंता को दूर करती है, नींद पीड़ा को दूर करती है। निद्रा दूर्यते क्लांतिम। निद्रा जो नींद है वो दूर करती है किसको? थकावट को। आपको शारीरिक थकावट हो या मानसिक, क्योंकि व्यक्ति दो तरह से थकता है, शारीरिक रूप से जब वो कोई भार वाला काम करता है, मानसिक रूप से जब वो कोई दिमागी काम करता है। तो जो वो थकावट होती है उसको भी नींद दूर कर देती है। जब हम सो जाते हैं हमें दोनों में से कोई भी थकावट याद नहीं रहती। तो कहते हैं निद्रा दुख विनाशिका। तो नींद क्या है? वो दुखों का विनाश करने वाली है, दुखों का विनाश कर देती है वो। तो इसमें नींद की महत्ता बताई गई है। तो आपको अच्छे से अपनी नींद लेनी चाहिए, इसीलिए परमात्मा ने दिन और रात बनाए हैं सोने के लिए। इसका भावार्थ देख लेते हैं। अस्माकं स्वास्थ्याय, अस्माकं स्वास्थ्याय निद्रा अतीव आवश्यकी भवति। हमारे स्वास्थ्य के लिए नींद बहुत आवश्यक होती है। अगर आपको गुड हेल्थ चाहिए, अच्छा स्वास्थ्य चाहिए, तो उसके लिए नींद बहुत आवश्यक होती है। अगर कोई व्यक्ति सुबह शाम सोए ना और काम करता रहे तो वो कुछ दिनों में पागल भी हो सकता है। तो इसलिए हमारे स्वास्थ्य के लिए नींद बहुत आवश्यक होती है। निद्रा मानवस्य चिंताम दूरी करोति। नींद जो है वो मानव की, मनुष्य की, इंसान की चिंता को क्या करती है? दूर करती है। निद्रा मानसिकम शारीरिकम च कष्टम अपि हरति। नींद मानसिक जो मन से संबंधित होता है, शारीरिक और जो शरीर से संबंधित होता है, उस कष्ट को भी हर लेती है। हरना मतलब चुरा लेती है, अपना लेती है। तो नींद जो है वो मानसिक और शारीरिक कष्ट भी हर लेती है। जैसे हम कहते हैं ना, हे प्रभु मेरे कष्ट हर लो मतलब ले लो, चुरा लो, वैसे ही नींद भी हमारे मानसिक और शारीरिक कष्ट को हर लेती है। अधिकेन परिश्रमेण शरीरे या शिथिलता भवति निद्रा तामपि अपनयति। बहुत अधिक परिश्रम करने से, अधिकेन परिश्रमेण बहुत अधिक मेहनत करने से शरीर में जो शिथिलता भवती, शिथिलता आती है, लड़खड़ाहट आ जाती है शरीर में। ऐसा तो नहीं होता कि हम काम करते हैं और करी जा रहे हैं तो हमारा शरीर भी थक जाता है। तो वो परिश्रम करने से जो शरीर में लड़खड़ाहट आती है, निद्रा ताम अपि अपनयति। निद्रा उसको भी अपना लेती है, ताम उसको अपि भी अपना लेती है। अतः इसलिए निद्रा सर्वेषां दुखानाम निवारणम करोति। इसलिए जो नींद है वो सभी प्रकार के दुखों का निवारण करती है। जैसे आपने वो सुना ना, गुरुद्वारे का नाम है ना, दुख निवारण साहिब। निवारण करना, उनको हटा देना, ख़त्म कर देना, दुखों को हटा देना। तो वैसे ही जो निद्रा है वो दुख का निवारण कर देती है, उसको हटा देती है। तो इसमें नींद की महानता के बारे में बताया गया है कि निद्रा जो है वो चिंता को दूर करती है, निद्रा जो है वो पीड़ा को दूर करती है, निद्रा थकावट को दूर करती है, और जो निद्रा है वो दुख का नाश करने वाली है, विनाश करने वाली है। धन्यवाद।